स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इन्फा विद अर्जुन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 के बारे में। आज हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसके ऑनलाइन आवेदन की तिथि, इसके एग्ज़ाम, इसके सिलेबस और इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता और इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें बताया गया है ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि, यानी इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4/9/2020 है। यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं 4/9/2020 से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रिक्तियों की संख्या बताई गई है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वनरक्षी के लिए 484 पद है और इसमें वेतन के बारे में बताया गया है 21,700 से 69,100। लेवल 3 की रिक्तियों की संख्या 484 है। इसके लिए ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, वो किसी भी राज्य किसी भी स्टेट का हो, इसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। उसके बाद इसमें नीचे चलते हैं। इसमें इसकी वैकेंसी के बारे में बताया गया है, रिक्तियों की संख्या के बारे में 484 पद है इसके लिए। इसके बाद इसमें नीचे सीट के बारे में बताया गया है। जनरल के लिए 186 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए मतलब EWS वालों के लिए 81 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 72 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46 पद है। इस प्रकार टोटल 484 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन निकाले गए हैं। उसके बाद इसमें कट ऑफ तिथि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित है। यानी आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2020 तक की इसमें काउंट की जाएगी। इसमें हम आगे इसकी आयु के बारे में बात करेंगे। इसमें वनरक्षी पद आवेदन पद हेतु पात्रता के बारे में बताया गया है। इसके लिए कौन कौन ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। उसके बाद इसके लिए योग्यता, इसके लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, वनरक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, काउंसिल से इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो। मतलब जो भी कैंडिडेट 12th पास कर चुका है वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके बाद इसमें आयु के बारे में बताया गया है। सामान्य अनारक्षित वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 23 वर्ष है। यानी आपकी उम्र 18 से कम नहीं होना चाहिए और 23 से अधिक उम्र आप नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। मतलब उनको आयु में 2 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी गई है। बाकी जनरल वालों के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष है। उसके बाद इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है। इसका पेपर पहले होगा, पेपर के बाद आपको इसका फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल के लिए इसमें न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। अन्य मतलब जनरल वालों के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। 165 या इससे ऊपर होना, 165 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें सीना बिना फुलाए 69 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और जनरल वालों के 81 सेंटीमीटर सीना होना बिना फुलाए। सीना का न्यूनतम फुलाव कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है। और उसके बाद इसमें पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें महिला अभ्यर्थी के लिए बताया गया है। महिला अभ्यर्थियों की हाइट जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर है और जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। और महिलाओं को पैदल 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अब इसमें नियुक्ति चयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो होगी, इसमें एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपका एग्ज़ाम 12वीं कक्षा 12वीं के लेवल का होगा।
उसके बाद इसमें प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया है। आपको 100 नंबर का पेपर देना होगा, इसमें 100 अंक का पेपर होगा आपका। 100 अंक में इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन जो होगा आपका 30 प्रश्न आपको जीके से आएंगे। उसके बाद 25 प्रश्न आपके 10वीं कक्षा लेवल के गणित के आएंगे और 25 प्रश्न आपके विज्ञान से आएंगे। उसके बाद 20 प्रश्न आपकी हिंदी भाषा से आएंगे। कुल मिला के इसमें 30 नंबर का जीके, 25 नंबर का मैथ्स आएगा, 25 सवाल विज्ञान से आएंगे और 20 सवाल हिंदी से आएंगे। इसमें हिंदी के सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। हिंदी में आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा: दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण। इसमें 4 पोर्शन से सवाल आएंगे। इसमें अंग्रेजी नहीं आती, इसके एग्ज़ाम में अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए आप इसका एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो सकता है। इसके बाद इसमें ऋणात्मक अंकन के बारे में बताया गया है। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, मतलब 3 सवाल यदि आप गलत देंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें नीचे न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स के लिए बताया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आपके अंक इससे कम आते हैं पेपर में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नीचे से मेरिट के बारे में बताया गया। पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुल रिक्तियों के 1:2 में 2 के अनुपात में फिजिकल के लिए कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। मतलब 484 पद है इसमें टोटल, तो इसके 2 गुना को फिजिकल के लिए पास किया जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें शारीरिक परीक्षण, दक्षता परीक्षा, अभिलेख सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको कोरोना से बचना है। यदि आप में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे तो आपको ना एग्ज़ाम दिया जाएगा, और यदि आप एग्ज़ाम दे भी लेते हैं तो आपको इसके फिजिकल से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए घर रहे, सेफ रहे और इसके लिए तैयारी करें। यहाँ पर इसमें नीचे आपके आवेदन शुल्क के लिए बताया गया है। यदि आप इसके फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग मतलब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 450 रुपये है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 112 रुपये देना है। मतलब यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में है तो आपको इसके लिए आवेदन शुल्क मात्र 112 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको 450 रुपये इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फीस भरनी पड़ेगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। मतलब यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वही देना है जो आप बाद में उसको चालू रख सको, क्योंकि परीक्षा संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको मोबाइल नंबर और आपके रजिस्टर मेल के माध्यम से दी जाएगी। इसमें यहाँ पर नीचे बताया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4/9/2020 है। मतलब 4 सितंबर 2020 से पहले आप इसके लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। 4 सितंबर के बाद इसकी वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएगी, इसलिए आपको यदि इसका फॉर्म भरना है तो आप 4 सितंबर से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नीचे इसमें सबसे लास्ट में बताया गया है चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में 1 वर्ष का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं अभिलेख आदि अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी चयन प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थिरंग व्यवस्था आदि में मान्य नहीं होगा। मतलब 1 वर्ष इसमें समय लग सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इस प्रोसेस में 1 साल लग जाएगा।
ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जो भी फ्रेंड इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं 4 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेबस भी अंग्रेजी नहीं आएगी इसमें, और इसके अलावा इसमें जीके, मैथ्स, विज्ञान और हिंदी 4 पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करें। इसके लिए ऑल इंडिया कोई किसी भी स्टेट से कोई व्यक्ति इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यदि आपको इसके नोटिफिकेशन से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।